Now we have amidst us Sister Ravina Tandon. मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी इंस्पिरेशनल गुड विशेस हम सबको देंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें 155 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया और उसमें इंडिया का स्थान 122 पर है। सोचिए तो सही, कितना हम लोग सोने की चिड़िया, और कहाँ भारत का स्थान 155 देशों में 122 पर है। तो रवीना बेन, आप लोगों को खुश करते हो, रूहानी खुशी देने में भी अब आपको सहयोग देना है। आइए। ओम शांति। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंच पर आए अतिथि जितने यहाँ मौजूद हैं उन सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। अडवाणी जी जो दिल्ली से आए हैं, और मैंने सुना जब से ब्रह्म कुमारी का जन्म हुआ तब से वह आपके सहयोग में है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसी संस्था को सहयोग देके उनको बढ़ावा दिया, और चाहूँगी कि ऐसे ही लोग साथ जुड़ें। और जैसे कि दीदी कह रही थी पहले कि आज हमारा आपका ब्रह्म कुमारी आपका भी है, आप ही हैं जो इसे बनाते हैं, आप ही हैं जो इसकी एग्जिस्टेंस है। तो कहूँगी कि 80 साल आप सबको बधाई हो, हम सबको बधाई हो। ब्रह्म कुमारी न यंग है दीदी, न ओल्ड है। मैं कहूँगी ब्रह्म कुमारी इटर्नल है, इमॉर्टल है और इमॉर्टल रहेगा। दादी जानकी जी का आशीर्वाद लेने यहाँ मैं ज़रूर आई हूँ। आशा ये थी कि ज़्यादा समय बिताऊंगी। कल से आई हूँ और बहुत ही इम्प्रेस हुई हूँ, खुश हुई हूँ यहाँ आकर। एक जैसे मन की शांति मिल जाती है, भीड़ भाड़ को छोड़ के यहाँ आ जाओ तो एक जैसे एक शेल्टर हो जाता है, एक अपने आप में एक सिक्योरिटी मिल जाती है। बहुत ही अच्छा लगा आज सबके साथ भी समय बिताकर। मेरे ख्याल से जिस तरीके की सेवा ब्रह्म कुमारी इस पूरे विश्व में फैला रही है, एक ममता, एक प्यार, महिलाओं ने इस संस्था को अपना बहुत ही एक मजबूत सहयोग दिया है। इसलिए कहूँगी कि ममता भरी संस्था है ये, जहाँ ये विश्व को अपने आंचल में लेके उसे संवारती है, सुधारती है। और ऐसी संस्थाओं की बहुत ज़रूरत है। आज के हमारी जनरेशन भी जानती है कि जब हमारे आगे, अब मेरे 2 बच्चे हैं, हमारे आगे बच्चे हैं, जो आगे का जनरेशन है, वो किस तरीके का एक डेंजरस वर्ल्ड में प्रवेश कर रहा है। जिस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन आप दुनिया में देखेंगे तो कभी कभी डर लगता है कि हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया में ला रहे हैं, उनको कैसी शिक्षा देंगे, कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी रक्षा कैसे करेंगे। लेकिन वहीं पे फिर एक आशा उठती है, एक होप उठता है, एक फेथ बनता है कि हाँ, ब्रह्म कुमारी जैसे भी जगह हैं, संस्थाएं हैं जो प्यार, मोहब्बत, सेवा और ममता फैलाती हैं। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत कुछ सुना आपने और बहुत कुछ लोग बोलेंगे। मैं इन सब के सामने बहुत छोटी हूँ, इसलिए बड़ी बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन बहुत अपने आप को इस समय ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मुझे समय मिला बिताने का दादी जानकी जी के साथ, और मैं कहूँगी कि पहली बार ज़िंदगी में किसी ने मेरे आँखों में झांक के
मेरे अंदर के सोल को देखा है और जिस तरीके से मैंने उनका हाथ पकड़ के उनकी आंखों में झांका है, मुझे ऐसे लगा जैसे एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है। आज मेरे साथ वो हुआ है। मैं इसी फीलिंग को अपने साथ लेके जाऊंगी वापस और कोशिश करूंगी कि हर बार जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत हो मैं अपना सहयोग दे पाऊँ, मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। जितनी भी मेरी हैसियत है, छोटी सी हैसियत है, लेकिन मैं अब कोशिश ज़रूर करूँगी। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ मुझे इजाज़त दें। थोड़ी जल्दी है, हाँ, तबीयत इसलिए, एक्चुअली तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है, मैं तो रीजुविनेट हो गई हूँ, री इंस्पायर हो गई हूँ यहाँ आके। लेकिन ज़रूर ये कहूँगी कि मेरी हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है मात्र 21 अप्रैल को, और उसके प्रमोशंस में लगातार मैं सिटी टू सिटी टूर कर रही हूँ। तो न्यूयॉर्क से परसों ही आई हूँ और सीधे अहमदाबाद पहुँची हूँ, तो थोड़ा जेट लैग भी है, थोड़ा सब डामाडोल चल रहा है मामला। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ आके एक अलग ही इंस्पिरेशन हो जाता है। तो इजाज़त लूँगी मैं दादी जी से भी, अडवाणी जी से भी, कि मुझे इजाज़त दें कि हाँ बिल्कुल आशीर्वाद लेके, आप लोग का भी आशीर्वाद और बेस्ट विशेस लेके मेरी फ़िल्म जो आ रही है मात्र 21 अप्रैल को, उसके प्रमोशंस के लिए भी मुझे अहमदाबाद जल्दी वापस भागना है। 2 बजे वहाँ पहुँचना था, मुझे पता नहीं कैसे पहुँचूँगी, लेकिन अगर जिनके साथ दादी जी हैं और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है, मैं सोचती हूँ कि अपने आप ही कामयाब हो जाऊँगी। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कहूँगी 80 वर्ष की सालगिरह पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। फिर मिलूँगी। ओम शांति। रवीना जी को मेमेंटो देके सम्मानित करें। शिविका बहन साइटेशन पढ़ेंगी। We greatly appreciate Ms. Ravina Tandon for your sincere and dedicated services in art and culture by promoting their true artistic spirit in our country, which is rich in culture and heritage. We sincerely acknowledge and felicitate you for your contributions for the development and progress of art, culture, and traditional heritage of our people and country as a whole, which are quite relevant in giving India a distinct mark in cultural map of the world. Arts and artistic qualities of the artist have made the life of human beings and even of gods and goddesses better, flavorous, beautiful, and thereby enhance the quality and value of their life. As a leading light in the field art and culture, you have also voluntarily offered a big hand in enhancing the quality of life. In national and international forums, you have promoted nation's art and culture in various countries at international level and thereby also brought enviable laurels, glories, and greatness to the country. In matters of art and culture, you have achieved exquisite and artistic craftsmanship. Through your excellent works of art and culture, personal values, virtues, qualities, and magnanimous contributions, you have added a lot to the artistic and cultural history of the nation and thereby greatly served, sustained, and enhanced artistic and cultural interest not only of the people of our country, but also of the world as well. We congratulate you and thank you for being here. ओम शांति। अब हम सब अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अपने देश के एक सीनियर स्टेट्समैन हैं, आपका जीवन एक आदर्श उदाहरण है। जीवन में चारित्रिक मूल्यों को महत्व देना, अपने जीवन को बिल्कुल स्वच्छ, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट इस कलयुगी राजनीतिक दुनिया में रख पाना, और साथ ही साथ
जो राइट बात है उसका साथ देना, अडिग रहना, अचल रहना, यह आपका व्यक्तित्व है। हम सब जानते हैं, आप बताते हैं जब हम बहुत छोटे थे, जब आप बहुत छोटे थे और उस समय कराची में बाबा ने जब स्थापना की परिवार से, तब आप कभी कभी वहाँ विजिट किया करते थे। और वो जो बीज आपके अंदर आध्यात्मिकता के, रूहानियत के पड़े, वो आज आपकी उस कन्विक्शन पर कि यदि संसार में अच्छाई आ सकती है, यदि बदलाव आ सकता है, तो आप प्रायः स्पिरिचुअल कोशंट बताया करते हैं। यदि परिवर्तन होगा तो स्पिरिचुअल कोशंट से होगा। और इस चीज़ को आपने यदा कदा हम सबके सम्मुख रखा है। हम सब जानते हैं आप हमारे देश के बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व रखने वाले आदर्श मूर्त हैं। अधिक न कह के मैं आज आपसे नम्र निवेदन करूंगी, आप अपने वक्तव्य को हम सबके सम्मुख रखें। 80 वर्षों की यात्रा को आपने यदा कदा देखा है। एक बार गांधी धाम में सिंधीज कम्युनिटी की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी में सब कुछ था, लेकिन बाबा का चित्र नहीं था। आपने उसी समय पॉइंट आउट किया कि अपने देश का एक महान पुरुष हुआ है दादा लेखराज, उनका चित्र वहाँ क्यों नहीं है। और वो चित्र उसके पश्चात रखा गया। आपको बहुत नाज है कि ये चीज़ जो सिंध से निकली, आज हमारी दादियाँ उस प्रदेश की हैं जिन्होंने सारे देश और विदेश में नाम रोशन किया है। आइए अब हम सब सुनते हैं आदरणीय भ्राता लाल कृष्ण आडवाणी जी। मंच पर विराजमान इस महान संस्था जिसके प्रमुख दादा लेखराज जी थे और जिन्होंने इस ओम मंडली नाम के संगठन को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। और इस प्रकार से फैलाया कि लोग देखते देखते चकित हो गए। मैं कम से कम जब परिचय करवाता हूँ इस संगठन का, बाकी अनेक जिन संगठनों में मैं काम करता हूँ और करता रहा हूँ, तो मैंने हमेशा कहा है कि भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका कार्य प्रमुखतः महिलाओं ने आरंभ किया
और महिलाओं ने ही एक प्रकार से उसको इतना विस्तार दिया। इस संगठन की विशेषताएं कई हैं, मैं गिना सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को सर्वाधिक महत्व की मानता हूं कि दुनिया की कोई और संस्था नहीं है कि जिसकी नींव भी और जिसका विस्तार भी बहनों के कारण हुआ। और विशेषताएं तो ऐसी हैं कि मुझे याद है कि ये जब इतना बड़ा भवन बन रहा था, उन दिनों में भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला था और मैंने देखा तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा कि हिंदुस्तान के किसी कोने में मैंने इतना बड़ा भवन नहीं देखा। और भवन ऐसा कि जिसको किसी स्तंभ की भी जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के किसी और भाग में मैंने 10,000 व्यक्तियों को समाने वाला इस प्रकार का भवन देखा हो कि जिसमें पिलर कोई नहीं। लोग कभी कभी 200, 400, 500 का भवन बना करके कहते हैं कि इस 500 लोगों के भवन में पिलर कोई नहीं है, लेकिन ये तो 10,000 से भी अधिक लोग हैं इसमें समा सकते हैं। और वो 10,000 से अधिक लोग जिस भवन में समा सकते हैं और इतनी सुविधा के साथ बैठ सकते हैं और सारी कार्य का संचालन कर सकते हैं, उसमें एक भी पिलर न हो, मैंने तो कम से कम नहीं देखा। और ये एकमात्र विशेषता नहीं है, अनेक ऐसी विशेषताएं हैं। जैसे मैंने पहली गिनाई कि पूरा का पूरा संगठन जो है उसको संचालित करने वाली बहनें हैं और उन्हीं के द्वारा चलता है। और शुरू से, आज नहीं, शुरू से मैंने जब से देखा है इस संगठन को, और जैसे ही बात गिनाई लोगों ने कि मेरा संबंध इसके साथ शुरू से रहा है। भारत को आज़ाद हुए, ठीक है, 70 साल बाद भारत को आज़ादी मिली थी और आज 80 साल हो गए। और इन 80 सालों में देखिए कितनी प्रगति हुई है, इसी एक संगठन की कितनी प्रगति हुई है। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर वे स्वयं देख सकते हैं। आश्चर्य होता है, अद्भुत लगता है कि 10,000 लोग इस व्यवस्था के साथ बैठे हो जैसे ये सब लोग बैठे हैं। मैं गिनती करवाना तो जाऊं तो आश्चर्य होगा लोगों को, लेकिन है, मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि मैंने भी बचपन से एक ऐसे संगठन में काम किया है कि जिस संगठन को मैं बहुत आदर करता हूं और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जितने अच्छे संगठन बने हैं उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक वैसा संगठन है। उस पर गर्व करता हूं मैं, क्योंकि मैंने उसी से संस्कार पाए हैं, उसी से शिक्षा पाई है, उसी से अनुशासन सीखा है। और इस संगठन को देख करके जो मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि इस संगठन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं इस बात को स्वीकार करूंगा।
मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने देखा कि राज्यसभा के मेरे साथी और वहाँ के एक प्रमुख नेता वे भी आज जब मुझे यहाँ दिखाई दिए तो मेरे मन को बहुत संतोष हुआ और मुझे लगा कि इस प्रकार से सब जितने लोग जो भारत को ऊंचा बनाना चाहते हैं और जो भारत के एक एक नागरिक में देशभक्ति की भावना फूंकना चाहते हैं और एक एक व्यक्ति में प्रामाणिकता, ईमानदारी, अनुशासन, इस प्रकार के गुण कूट कूट करके भरना चाहते हैं, उन सबको अगर इस संगठन से सीखना होगा तो बहुत कुछ देश का भला होगा। बहुत बड़ी बात है। और कितनी व्यवस्था से, कितने अनुशासन से, कितने स्वत्व से, स्वाभिमान से सब लोग बैठे हैं और सारा कार्य देख रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, आनंद होता है। कितने लोग जानते होंगे कि इस संस्था की प्रमुख, उन्होंने अभी अभी कुछ ही दिन पहले लंदन में जाकर के और अपने 102 साल की अपनी आयु पूरी की। दादी जानकी अभी अभी उन्होंने 100 साल पूरे करके और लंदन में जाकर के वहाँ पर अपने जितने उनके अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिलकर के उनको आशीर्वाद दिया, उनको ज्ञान दिया। कितने लोग और शिक्षा दी सबको। यहाँ आज हमारे बीच में है तो हमारे लिए गर्व की बात है, आनंद की बात है। ये उपलब्धि सहज नहीं होती। प्रभु की कृपा उन्हीं लोगों पर होती है कि जिनको प्रभु मानते हैं कि ये सचमुच विश्व के लिए, मानव समाज के लिए एक प्रकार की आदर्श महिला है, जिनको देख करके और अपने आचरण से वे बाकी सारी दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। मैं तो जब यहाँ आया तब देखा और देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ, हर्ष हुआ। एक एक चीज में लगता था कि जैसे मानो कि आदर्शवादिता हो। ये दीप, जैसे दीप यहाँ पर प्रज्वलित होते हैं चारों ओर, उनमें भी एक आदर्श सा दिखता है। छोटी मोटी बात नहीं दिखती, श्रेष्ठता दिखती है, उन्नति दिखती है। और ये तब हो सकता है जब इसकी आयोजन करने वाले लोग उनमें आदर्श हो। और ये यहाँ पर जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, उन सब में वो आदर्श दिखता है और लगता है कि हाँ, इसी प्रकार का संगठन है कि जो विश्व को मार्ग दिखा सकता है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये तो विश्व भर के लिए है कि इस प्रकार का आदर्श जीवन आप समाज में प्रेरित करें और उस आदर्श जीवन को देख करके सारी दुनिया वे भी उसका अनुसरण करें और हमारों को देख करके और सारे विश्व के लोग माने कि सचमुच भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें आदर्शवाद स्वाभाविक रूप से फूंक फूंक करके हर एक आदमी में फूंका जाता है। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। और आज जब मंच पर से
मेरा या मेरे साथियों का जो राज्यसभा से आए हैं या जो सालों से इसी संगठन में कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा हो रही थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरे देश की प्रशंसा हो रही है और जिस विश्व को जैसा हम बनाना चाहते हैं उसकी प्रशंसा हो रही है। मैं निवासी सिंध का हूं, कराची में मेरा जन्म हुआ और कराची में जन्म के बाद शुरू से लेकर के मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा पाई, उनसे अनुशासन सीखा, उनसे आदर्शवाद सीखा, उनसे ये सीखा कि जीवन में आचरण में कभी कोई बेईमानी नहीं आनी चाहिए, ईमानदारी से अपना आचरण बिताना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए और कोई गलत काम करता है तो उसको कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बचपन से लेकर के इन छोटी छोटी बातों को सीख करके ही मैं कुछ समाज के लिए कर पाया हूं और मैं चाहूंगा कि इस संगठन के द्वारा भी जो लोग देश सेवा करना चाहते हैं वे भी इसी प्रकार की ईमानदारी, इसी प्रकार की प्रामाणिकता, इसी प्रकार की पूजनीयता, इसी प्रकार की शुद्धता, सात्विकता अपने में धारण करके और उसके हिसाब से ही अपना सारा आचरण करें। कभी कोई समझौता मत करिए अपने स्वभाव से, कभी कोई उसमें त्रुटि मत आने दीजिए, कभी कोई ऐसी बात न सुने कोई कि अमुक चीज जो है वो इन्होंने नहीं की होगी, ये गलत काम नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऐसा है कि जो इस संगठन का व्यक्ति है, जो इस संस्था का व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता है, गलत काम नहीं कर सकता। इस प्रकार की धारणा सब लोगों की बने और मुझे विश्वास है कि जो संगठन इस प्रकार का काम कर सकता है तो वो कभी कोई गलत काम कहीं नहीं होने देगा। बहुत बड़ा आदर्श है हमारे सामने जो इस संगठन ने रखा है और इसीलिए मैंने अगर किसी समय दादा लेखराज जी का उल्लेख किया था कि उनका चित्र क्यों नहीं है, तो वो इसी कारण, क्योंकि मैंने इस संगठन को देखा है, शुरू से लेकर के देखा है। और दादा लेखराज जी जिस प्रकार के आदर्श व्यक्ति थे उसी प्रकार का आदर्श संगठन उन्होंने बनाया है, जिसका उदाहरण आज सबके सामने है। मैं तो सोचता रहा कि ये कितनी संख्या होगी, कितने देशों से आई होगी, और मुझे बताया गया कि कितने देशों से आए। 137। हाँ, 137। हाँ, नहीं, यहाँ 170 देशों से है, लेकिन 133 देशों से लोग आए हैं। और किस प्रकार से आए हैं? कोई प्रेरणा और कोई नहीं सिवाय अपने अंदर की, अंतर मन की जो प्रेरणा है उसी के आधार पर इस प्रकार का आदर्श कार्यक्रम हो सकता है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं सबसे बड़ी बात जो मानता हूं उसका उल्लेख मैंने सबसे पहले किया कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई संगठन नहीं मिलेगा जो संगठन इस प्रकार का आदर्श संगठन बन करके दिखाए, केवल मात्र मुख्य रूप से महिलाओं के आधार पर, महिलाएं जिसका सारा संचालन करती हो। बाकी पुरुष है, ऐसा शिक्षक नहीं, लेकिन वो पुरुष तो महिलाओं से सीखते। जिस प्रकार से एक अच्छे परिवार में सबसे प्रमुख दायित्व किसी का होता है तो मां का होता है, उसी प्रकार से इस संगठन में, इस संस्था में अगर सबसे अधिक
प्रमुख किसी का दायित्व है और प्रमुख किसी की भूमिका है तो वो माता जानकी जैसी महिला के उसका है, या हृदय मोहिनी, ऐसे जितनी सारी महिलाएं यहाँ पर मंच पर बैठी हुई हैं, उन्हीं के संचालन से ये सारा संगठन चलता है और संगठन बढ़ता है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मैं बार बार प्रणाम करूंगा मंच पर बैठी हुई मेरी बहनों को और इस सभा में उपस्थित बहनों को, और ये कहूँगा कि इन्हीं के सहारे आज यह संस्था ऐसी प्रगति कर सकी है और ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंच सकी है। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे करके इसका असर केवल मात्र इस सभा में आए हुए लोगों पर नहीं होगा, लेकिन भारत भर में फैले हुए जितने लोग हैं जिनका संगठन से संबंध आता है और जो संगठन को देख पाते हैं, उन सब पर होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि धीरे धीरे करके यह संस्था अपने आदर्शों को भली भांति प्राप्त करेगी और दुनिया भर में भारत का नाम होगा, हम सबके कारण, आप सबके कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और मंच पर बैठे हुए बहनों को विशेषकर बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता लाल कृष्ण आडवाणी जी का। आप सबके मन के अंदर मातृशक्ति के प्रति सद्भावना, सत्कार की भावना अवश्य जागृत हुई होगी। माँ ही शक्ति अवतार कही गई। मातृभूमि कहते हैं, कदापि पितृभूमि नहीं। और जहाँ महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, वहाँ हमारा विश्वास है कुछ भी असंभव नहीं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना समय निकाल करके हम सबके मध्य आए। आप कहते हैं मैं कभी पार्लियामेंट मिस नहीं करता, मैं कैसे जाऊंगा। मैं कहा इस तरीके का कुछ प्रयोजन करेंगे जो आप एक दिन में जाके आए और आपने वो कर दिखाया। आइए अब हम सब दीप प्रज्वलन, बेनेडिक्टरी सेशन के दीप प्रज्वलन में भाग लेंगे। ये दीपक यहाँ जग रहे हैं और हम सबके मन में दीपक जगाएंगे। दिया, जो कहा दिया माना देने वाला। एक बार सब खड़े होकर इस सेरेमनी में भाग लेंगे। ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। आप सब मन में यही संकल्प लें, हम भी दिया इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ। दिया देने वाला। One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली। एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family.
सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। अब मैं आमंत्रित करूंगी राजयोगिनी जयंती बहन। विश्व पिता का कहना है मिलजुल। आपका निवास है, हमारे मध्य है। आप मेडिटेशन भी कराएंगी और वक्तव्य भी देंगी। आदरणीय जयंती बहन। Om Shanti. Respected Dadaji, Sri Advani ji, Dadis who are at the moment just taking a moment's break, respected guests on the dais and my brothers and sisters, मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इस सेलिब्रेशन में आकर के पहुँचे हैं और 80 वर्ष की यात्रा में मुझे ये भी बहुत हर्ष है कि बचपन से ही 60 वर्ष से मैं इस यूनिवर्सिटी का कार्य देखती रही हूँ और 50 वर्षों से उसमें कुछ शामिल भी रही हूँ। और उसमें भी मैं ये देख रही हूँ कि जो पहले मैंने बहुत छोटे रूप में देखा पुणे में, उसके बाद कैसे भारत में भी वृक्ष बढ़ता गया। और जब पिताश्री जी ने मुझे ये आज्ञा दी कि तुम लंदन जा कर के वहाँ सेवा करें, परिवार के साथ मैं वहाँ ही रहती थी, तो वापस घर जाते समय बाबा ने कहा कि बाबा तुमको घर नहीं भेज रहे हैं परंतु सेवा स्थान पर भेज रहे हैं। ये 1969 की बात है। फिर उसके पश्चात तो दादियों का आना और विश्व की सेवा फैलना, वो कुछ कहानी तो आप लोगों ने सुन ली है। और कुछ बातें ये भी आपने सुनी है कि इस संस्था का आधार किस प्रकार से है। और मैं ये कहेंगी कि सारे विश्व भर में जो सबसे बड़ी सौगात भारत से विश्व को मिली है वो है राजयोग। सारे विश्व में आज राजयोग का नाम फैला हुआ है। सभी योग शब्द को जानते हैं। कोई भी योग शब्द को ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में नहीं करते हैं, परंतु योग को योग ही शब्द कहते हैं। क्यों? उसका कारण क्या? क्योंकि इस समय योग की बड़ी आवश्यकता होती। जिस समय कोई ऐसी दवाई होती जिसकी बहुत ज़रूरत है तो वो विश्व में बड़ी फास्ट फैल जाती है। तो आज के संसार की जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी दवाई है योग। तो इस कारण से आप सोचो कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी भी
40 वर्ष के अंदर बहुत फास्ट विश्व में फैल जाए, कम ही सुना होगा। और स्पिरिचुअल संस्था जहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है, जहाँ माताएं सारा संचालन करती है, इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में आप सोचो कि किस आधार पर इतना सारा फैलाव हुआ। 2 बातों का कारण, एक तो योग की आवश्यकता है, और जैसे जैसे लोगों को योग के प्रति पहचान होती गई, अभ्यास होता गया, उनको अनुभव होता रहा, उन्होंने अनेक औरों को बताया। कहते हैं कि सबसे फास्ट जो भी कुछ कार्य चलता है, वर्ड ऑफ माउथ। 1 से 10 तक संदेश देना सहज हो जाता। आप ये सोचो कि आप एक दिन में कितने लोगों के साथ मुलाकात करते, आप एक सप्ताह में कितनों के साथ मिलते, और 1 मास में कितनों के साथ मिलते, और जो आपके मन में कुछ प्राप्ति हुई होंगी आप अवश्य वही उनको बताते रहेंगे। तो कितने लोगों तक इतना जल्दी आवाज़ फैल जाए कि हाँ, योगी तरीका है जिससे सब बीमारियों का हल हो सकता। तो इस तरीके से लोग अनुभव करते गए, फैलाते गए। और दूसरा कारण मैं ये भी कहेंगी कि जबकि सर्वशक्तिमान बाप से हमें सब प्रकार का हर एक बात प्राप्त हो सकती, तो जब मनुष्यों को प्राप्ति का अनुभव होने लगता, मनुष्य ये सोचते हैं कि मुझे जो प्राप्ति हुई है औरों को भी अवश्य होनी चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि सर्वशक्तिवान का कार्य है, बेशक कई आत्माएं उसमें निमित्त बनती है, उन्हों के द्वारा कार्य चलता, परंतु कार्य मनुष्य का नहीं है, कार्य उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का है, जिस कारण से सारे विश्व भर में अभी हम देखते हैं कि किस तरह से एक विश्व परिवार बनता जा रहा। भारत का ये एक बहुत सुंदर शब्द आता है कि विश्व का परिवार अथवा विश्व भ्रातृत्व, परंतु रियलिटी में जब हम माउंट आबू में आते हैं तो ऐसे ही अनुभव होता। अभी थोड़े दिन पहले होली पर आप सोचो कि होली तो भारत का त्यौहार है, परंतु करीब 100 देश के लोग, करीब 2000 की संख्या में सब ने होली इकट्ठी मनाई। क्यों? क्योंकि उनको ये अनुभव है कि हम वास्तव में एक ही परिवार के हैं, एक परमपिता परमात्मा की संतान। भाई साहब दादाजी कह रहे थे कि सब प्रांत यहाँ मौजूद है, तो ये तो सही बात है, भारत के सब प्रांत इकट्ठा होकर के कार्य कर रहे हैं। परंतु जो भारत की पुरातन सभ्यता है, देवी देवता और धर्म के जो असूल है, जो उनका सभ्यता है, वो सारे विश्व में अभी फैल रहा है, और भारत के तरफ सबका ध्यान है कि भारत द्वारा ही विश्व को रोशनी प्राप्त होंगी। उसमें मैं 3 शब्द का वर्णन करेंगी खास: सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, साइलेंस। क्यों? क्योंकि आजकल विश्व में बहुत डर है। जब जब समाचार कुछ सुनते हैं, कुछ थोड़े दिन पहले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ही कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कुछ घबराहट हो गई लोगों को। और उस समय भी ये तो एक छोटी बात है, परंतु किस तरह से विश्व में लोग जैसे कि डर में आ गए हैं और सोच रहे हैं कि विश्व का भविष्य क्या है। तो ऐसे समय पर जो इंटरनल सिक्योरिटी की महसूसता होती, कैसे? जबकि हम परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के रखते, तो परमात्मा द्वारा जो हमें उस घड़ी सेफ्टी का अनुभव होता, उस घड़ी सिक्योरिटी का अनुभव होता, जो हम उस समय समझते हैं कि बिल्कुल जैसे कि एक छत्र छाया के नीचे हम चल रहे हैं, ये आज हर इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिन्होंने दोष किया, जिन्हों के विक्टिम्स बने, हर एक के प्रति हमारे मन में वो शुभ भावना हो कि उन्हों का भी संबंध परमपिता परमात्मा के साथ ऐसा जुटे
जो उन्हों के मन से भी हिंसक बातें निकल जाए और अनेक आत्माओं के मन से डर निकल जाए। तो योग द्वारा हमें बहुत सिक्योरिटी की महसूसता होती। विश्व भर में मैं कई बार अकेली ही जाती हूँ, मैं अकेली जाती ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अपनी दादी जानकी जी 85 इयर्स तक कई बारी विश्व के अलग अलग स्थानों पर अकेली ट्रैवलिंग करती रही। फिर तो आयु अनुसार, समय अनुसार आजकल तो तबीयत कुछ अलग ही है, परंतु आप सोचो कि विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, विदाउट ए ह्यूमन कंपेनियन, दादी विश्व के कोने कोने पर जाती रही। मुझे याद आता कि अपना एक मेक्सिको का भाई बैठे हैं सामने, तो मेक्सिको में अर्थक्वेक हुआ था और उस समय दादी जी यूएसए में थी। तो दादी ने जैसे ही समाचार सुना, दादी ने न सिर्फ उनको फ़ोन करके आतिथ्य दी, दादी ने कहा मुझे जाना है। और उस समय किसी और के लिए संभव नहीं था कि दादी जी के साथ जाए। दादी अकेली मेक्सिको में जा कर के उन आत्माओं को आतिथ्य दी। वहाँ वो भाई बैठे हैं। तो इस तरह से जैसे आपको ये बताया गया कि जो माता की शक्ति है, परमपिता परमात्मा शिव शक्तियों द्वारा कार्य करते हैं, वो कार्य अभी चल ही रहा है। और आप प्रदर्शनी देखेंगे पीछे में, और आपको उसमें बहुत सारा डिटेल की बातें पता चलेंगी। परंतु सिक्योरिटी की महसूसता आज हर इंसान को आवश्यकता है। सेकंड, स्टेबिलिटी, अपनी ऐसे स्थिति बनाकर रखें, अचल अडोल स्थिति, जिसमें कोई भी बाहर का वातावरण कुछ भी हो, हमारी स्थिति वो सत्यता, अहिंसा, प्रेम संपन्न बनी रहे। वो भी शक्ति आती है उसके साथ योग लगाने से। लोग कहेंगे हमें मन की शांति चाहिए, और मैं कहेंगे सर्वशक्तिवान से शक्ति लेते जाएं तो उस शक्ति के आधार से अवश्य ही मन की शांति प्राप्त हो सकती। और तीसरी बात, साइलेंस। इन सब बातों का आधार जब हम अंतर्मुखी होकर के अंदर की यात्रा करते हैं, उस आंतरिक यात्रा द्वारा हम खुद को भी जान सकते और परमपिता परमात्मा के साथ भी योग लगा सकते। जब तक हमने इंटरनल साइलेंस का अनुभव नहीं किया, हमें वो शक्ति का अनुभव भी नहीं हो पाता। इंटरनल साइलेंस का मतलब जो अपने मन के बहुत फास्ट विचार चलते हैं, उनको स्पीड को हम थोड़ा रोक करके शांति से चलने दें, ठीक रास्ते पर लाएं और उस आधार पर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के उस द्वारा जो सर्व प्राप्ति है हम खींच लेवें। मैं जानती हूँ कि घड़ी तेज़ भागती है, और मैं ये चाहेंगी कि न सिर्फ आप शब्दों का कुछ अनुभव करें, परंतु जैसे कईयों ने बताया कि उन्होंने दादियों के द्वारा कैसे दृष्टि द्वारा भी बहुत अच्छा अनुभव किया, इसी तरह से आप अभी कुछ चंद घड़ियों के लिए एकाग्र होकर बैठेंगे और हम एक आंतरिक यात्रा करेंगे ताकि हमारा मन परमात्मा में लगे। मन मनाभव परमात्मा की ये आज्ञा हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी मिली है। तो जब हमारा मन परमात्मा में टिक जाता, उस आधार से हमें सच्ची शांति, सच्ची शक्ति, प्रेम, सत्यता अपने जीवन में धारण संभव है। अब मैं अपने मन के संकल्प बताती जाएंगी और मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ इस यात्रा में शामिल रहे। शरीर को शांति से बैठने देते, परंतु उससे ज़्यादा मन को ध्यान देते कि मेरा मन इधर उधर न जाए, परंतु पहले तो अपने स्वधर्म शांति के धर्म में स्थित रहे। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा, ज्योति स्वरूप,
ज्योति बिंदु, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ तारा। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप ज्योतिर्मय बिंदु कल्याणकारी शिव, शिव परम पिता परमात्मा द्वारा शांति के सागर की, शांति की लहरें हम सब तक पहुंचती जा रही। शांति न केवल हम आत्माओं तक पहुंचती, सागर की लहरें दूर दूर सारे विश्व भर की आत्माओं तक भी पहुंचती जा रही। हर एक के मन में यही आशा है कि हमें शांति प्राप्त हो। सागर के द्वारा शांति की लहरें फैलती जा रही। विश्व में शांति स्थापन करने वाला एक वही माता पिता है। हर आत्मा को शांति का दान देने वाला वही सागर, शांति के साथ साथ प्रेम का सागर। परमात्मा आत्मा को प्रेम देकर जागृत करते, सोई हुई आत्मा को फिर से जागृत करके प्रेम की शक्ति भर के सब दुख मिटाकर ऐसी शक्ति भरते जिससे सत्यता की राह पर चलना संभव हो जाता। सत्यम कल्याणकारी शिवम सुंदरम। शिव बाबा आत्माओं को नई जीवन देते, संसार को नया बनाते। हम आत्माएं उस बाप की याद के द्वारा मिल करके अवश्य ही परमात्मा के विश्व में शांति स्थापन करने के कार्य में सहयोगी रहेंगे। ओम शांति। जिस प्रकार जयंती बहन ने अभ्यास कराया, ऐसा अभ्यास हम यदा कदा अपने जीवन में करते रहें, प्रतिदिन इसे हम इंट्रोड्यूस करें तो जीवन में शांति, सामंजस्य इसका अनुभव कर सकेंगे।